सीधी सी बात है, हम लोग बहैसियत कौम मुजरिम है। पहले तो हम सिर्फ मोहसिन कुश थे, पहले तो हमने सिर्फ अपने मोहसिनों को कत्ल किया। देख लें आतिश फिशा फटा, वो लोग राख के अंदर ही उन्होंने एक चिंगार छीनी और ख़त्म हो गए। आवाज़ की जो लहरें हैं उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक जैसे उनके ऊपर जो है वो जहरीली हवा चली। सर क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है कि 2024 किसान लोग भी जानना चाहते हैं, वो देख रहे होंगे? सर देखें, मैं एक जानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कुदरत की तरफ से मनफी असरात आने शुरू होते हैं ना, तो उसका सबसे पहला असर आपके मौसम। मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आप देखते हैं इनकी कैलकुलेशन के तो ये बादशाह हैं। जो आपको ये कैलकुलेशन देते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं कि वैसे आपके ज़ोडिएक हो या आपकी अपनी एनर्जी हो, उसको भी ऐसा पढ़ते हैं, फिर इंसान की जो होश है वो दंग रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद हैदर जाफरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, मैनू बिल्कुल कोई शौक नहीं बादशाह बन के फांसी ते चढ़न दा। नहीं शाह जी, सर मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मैं कारकुन आदमी हूँ, मैं कारकुनों की सफ में खड़ा बहुत अच्छा लगता मुझे। मैं फॉलोअर हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग नीचे कमेंट्स में कहते हैं, ये उनकी राय है, ये मेरी नहीं है। सर ठीक मैं तो अल्लाह उन सबको जिंदगी से सलामती दे, अल्लाह उन सब पे करम करे, लेकिन सर बंदे नू अपना तो पता होता ना। मैं जिसको मेरा पता है ना, वो कायनात का मालिक है, बेशक। उसको मेरी अच्छाई बुराई कैपेसिटी कैपेबिलिटी एक एक चीज का पता है, बाकियों को मैंने मनवाना नहीं है। ठीक है, मैं बार बार मेरा फर्म बिलीव है कि मेरा काम सिर्फ बताना है, मनाना नहीं है। नहीं, सही है। मनाए वो मालिक, जो इसका काम है वो मनाए, जिसको मर्जी मनाए, हम कौन होते हैं। रहेगी बात सर, तो कैलकुलेशन तो अल्लाह का बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है शाह जी, बल्कि टॉपिक की तरफ मैं आऊँगा। सर मौसम के हालात क्या देखते हैं? पिछले 2023 में हमने देखा जो सैलाब आया, जो लोगों के नुकसान हुए, उनके जो मवेशी थे, डंगर थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। 2024 सर्दी मार्च में भी आप देख लें कि हमारे कपड़ों से पता लग रहा है कि मार्च का महीना है, तो हमने कपड़े किस तरह के वेयर किए हुए। सर क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है कि 2024 किसान लोग भी जानना चाहते हैं, वो देख रहे होंगे? सर देखें, मैं एक जानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कुदरत की तरफ से मनफी असरात आने शुरू होते हैं ना, तो उसका सबसे पहला असर आपके मौसम पे पड़ता है। रिसालत माब सरकार खत्मी है मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कौमों पे अजाब का तज़किरा किया है ना, तो उसमें सबसे पहले मौसमी हालात का तज़किरा किया है। कई हदीसें, मतलब अब लंबा हो जाएगा उनके सारे रेफरेंस देना, लेकिन वही कि उनके ऊपर बारिशें बंद कर दी जाती हैं, कहत साली हो जाती है, या उनको सैलाब आ जाते हैं, या कोई ऐसा जलजला आता है, या कोई आतिश फिशां फटता है, यही अजाब की शक्ल है। मतलब ऊपर से कोई ऐसा अजाब तो आता नहीं है ना जिसकी कोई जो है ना वो जस्टिफिकेशन ना हो। कोई ना कोई आतिश फिशां फटता है। पोम्पई में आप देख लें, आतिश फिशां फटा, वो लोग राख के अंदर ही उन्होंने एक चिंगार छीनी और ख़त्म हो गए। आवाज़ की जो लहरें हैं उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक जैसे उनके ऊपर जो है वो जहरीली हवा चली, तो वो जहरीली हवा वही जो हमारे यहाँ जो है ना वो इस किस्म के गैस के साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं। जी सर। तो इसी तरह की चीज़ें, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। मौत जब भी आएगी वो आपको किसी ना किसी रीज़न की वजह से आएगी। अल्लाह ने इजराइल पे इल्ज़ाम नहीं लगवाया कि जी वो बंदे मारता है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा कर दी जाती। जब हम 2024 के आगाज़ की प्रेडिक्शंस कर रहे थे, तो तभी इसके ऊपर मेरे ख्याल मैंने एक बड़ी तफसील से वीडियो की थी अपने चैनल में कि इस वक्त ज़लज़लों का ख़तरा है। इस वक्त जो है वो चीज़ों के असरात हैं भाईजान। हम लोग आंखें बंद कर लें या कुछ कर लें, ये जो इतना बारूद चला है गजा में, लाखों लोग कत्ल हो गए हैं। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हमने खैर अल्लाह को जाके जवाब देना ही है। यहाँ दुनिया में चले, हम नई फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर सकते। अमूमन लोग, मतलब सीधी सी बात है यार, उस तकलीफ़ को महसूस करें, उनके बच्चों की, उनके क्या वो लोग जो है वो रिसालत माब सरकार खत्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों ने हमें छोड़ दिया।
मुसलमानों ने तो जो है उन प्रोडक्ट्स को जो है बाइकाट करने से का बाइकाट कर दिया हुआ है कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो इजराइल की हैं उसको तो हमने जरूर लेना है। वो जो बाइडन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये मुसलमान जो है उसका बयान पढ़ लें। उसने कहा कि पहले रौला डालेंगे, उसके बाद ज्यादा खरीदेंगे। तो वो कंपनी जो है उनको पता है कि मुसलमानों ने बाइकाट नहीं करना। शाहजी KFC में देख ले रश अभी सर, ऐसे ही है। KFC, मैकडोनल्ड्स, KFC आपके सारे इवेंट्स करवा रहा है, PSL हो रहा है, सारा कुछ वो करवा रहा है ना। तो देखिए आप, सीधी सी बात है, हम लोग बहैसियत कौम मुजरिम है। पहले तो हम सिर्फ मोहसिन कुछ थे, पहले तो हमने सिर्फ अपने मोहसिनों को कत्ल किया, अब हम अपने भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। हम डायरेक्टली कातिल हैं फलस्तीनियों के, मेरे समेत हम सब फलस्तीनियों के कातिल हैं। हम उन बच्चों के, उन माओं के, उन बुजुर्गों के कातिल हैं। वो भूखे मर गए और हम याशी करते रहे। हम उनके खिलाफ चले, जितनी हम आवाज उठा सकते उतनी तो उठाते। हम बहैसियत, वो इलामा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा हुआ है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। साकी नामा में है, बालाजी जिब्रील में। तो भाईजान, जब इंसान के अंदर वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की आग बुझ जाती है ना, तो फिर वो राख का ढेर ही होता है, फिर कुछ नहीं बचता उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कोई कुछ नहीं बचा। एहसास, हमीयत, जो रिसालत माम ने कहा था कि किसी एक जो है वो हिस्से को तकलीफ होती है जिस्म की, तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। अब नहीं होती। अब हमें फालिज गिर गया हुआ है। अब हम सब पे फालिज गिर गया हुआ, हमारी जुबानों पे भी फालिज गिर गया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। और खास तौर पे वो लोग जो इस उम्मत मुस्लिमा के सो कॉल्ड लीडर हैं, और जो इस उम्मत मुस्लिमा के सो कॉल्ड जो है वो नुमाइंदे बने फिरते हैं, वो सारी की सारी जो है वो दूसरी ताकतों के हाथ पे जो है वो बैत कर चुके हैं, वो बिक चुकी। ऐसे ही है शाहजी। ठीक है, वो जो दीन की अजमत है वो खत्म हो चुकी है। अब इसकी वजह से अजाब तो आने हैं, उनका रास्ता तो आप नहीं रोक सकते। आपने बोला मक्का फाते अमल का साल भी है। सर, मक्का फाते अमल का साल है। इसी साल में आप देखेंगे कि होता क्या है। इसी साल में आप देखेंगे कि होता क्या है। ये साल अभी 10 महीने पड़े हुए हैं, को बहुत लंबी, मैं कुछ सालों की गेम नहीं बता रहा कि अगले 5 साल बाद ये होगा। इसी साल के अंदर यू विल सी आपके साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है। गर्मी भी बहुत पड़ेगी इस साल। सर जी, अभी तो जमीनों ने बंजर होना है। मैं पाकिस्तान की बात करूं, अभी तो पाकिस्तान ने बंजर होना है। वो जो 70% हमारी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर के ऊपर खड़ी थी, वो नहीं रहनी। आपके दरियाओं में पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, ट्यूबवेल आपके चलने नहीं है। तो हमने जो है वो आटे के थैले की लाइन में ऐसे ही मरना है जब तक हम खड़े नहीं होंगे। चले, मैं किसी और टॉपिक की तरफ निकल गया हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की तकलीफ है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। ये इस टाइम तो मेरी बात है, हर कोई गमज़दा है, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि बहरहाल हम मौसम का, अल्लाह आपने पूछा था तो मैं उसी तरफ से निकल गया हूँ। तो मौसम की क्लाइमेट चेंज तो बहुत खतरनाक हो रही है। ये सर टाइम अरसा कब बनेगा? सर बन चुका है, ये बन चुका है अभी। ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। अलामा साहब, अलामा इकबाल को कहाँ कहाँ आप नहीं याद करेंगे, हर जगह पे। अलामा इकबाल कायनात में एक हुआ है जी। हमारी कौम ने ना अलामा इकबाल के साथ जुल्म किया है। हमारी कौम ने अलामा मोहम्मद इकबाल के साथ भी जुल्म किया है, उसको समझा ही नहीं। डॉक्टर कदीर साहब के बारे में क्या? सर, डॉक्टर कदीर खान जो है ना, उस जैसा आदमी एक भी पूरी पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। हमने उसके साथ, उसका गिला सर, इसके चित्र पढ़ने हैं। समर मुबारक मंद ने क्या कहा था कि हम जो है वो बिजली में ऑटोनोमस हो रहे थे तो इन्होंने पैसे ही बंद कर दिए। कैसे करते? मोहसिन कुश कौम है, वफादात परस्त लोगों के हाथ में सारा। कोई बात नहीं, हमने उनको वफादात परस्त बनने का मौका दिया ना, चित्र खाएंगे। बनी इसराइल अगर इतनी बड़ी ताकत हो के, जिसमें इतने नबी थे, इतना सारा कुछ था, वो बनी इसराइल इतनी ताकतवर हो के गुलामी की जिंदगी में सैकड़ों साल गुजार सकती है, तो फिर भाईजान याद रखिएगा कि रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बड़े नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से, दाऊद अलैहिस्सलाम से, सुलेमान अलैहिस्सलाम से,
कहीं बड़े नबी हैं। कायनात की सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो है ना, सबसे बड़ी शख्सियत कायनात में पूरी में, वो सरकार खत्म है मरतबत से बड़े अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी उम्मत के ऊपर ये आ सकता है, तो ये बड़े सरदार की उम्मत ने जो है ये कोई इसके सुरखाब के पार लगे हुए, इनकी ड्यूटी बड़ी थी। रिसालत माब की आखिरी उम्मत है, आखिरी उम्मत की ड्यूटी बड़ी थी, और ये अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरे समेत, मैं किसी को जो है पिन पॉइंट नहीं करा, मेरे समेत हम सब घर बैठे हुए, हम आखिरी उम्मत में होते हुए भी घर बैठे हुए, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ठीक है। अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा जो खतरनाक निज़ाम अदल है ना, कायनात का सबसे जालिम तरीन निज़ाम अदल है ना, वो जो है ना नेचर्स लॉ है। नेचर्स लॉ, वो जो कुदरत का कानून है ना, वो सबसे जालिम है, वहाँ माफी नहीं है। शाहजी चेलम में देखा तूफान, पेट्रोल पंप उड़ गए, गाड़ियां उड़ी हैं। सर शरीयत में माफी है, जो है ना कुदरत के निज़ाम में माफी नहीं है, माफी नहीं है। इसमें अल्लाह ने बटन रखा ही नहीं। शरीयत में माफी है, बिल्कुल है, लेकिन नेचर किसी की नहीं है। नेचर किसी की नहीं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। भाईजान होगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये होगा। सर 2025 में सिमसिम कार्टून भी जो एक आए थे, वो बड़ी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल है या सर? दुनिया में दो ताकतें हैं जो हमेशा से हैं। वो जो एक अलामा साहब, मैं अलामा साहब पढ़ा हुआ जी, मुझे वो याद है, सतीजा कार रहा है अजल से तामरूज, चरागे मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। हमेशा से पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतें लड़ती रही हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतें कमाल की जो है वो इस वक्त पॉइंट के ऊपर पहुंच गई हैं। यहाँ पे बस अब टर्निंग पॉइंट है, और वहाँ से फिर डिक्लाइन शुरू है। हम अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं, यहाँ से आगे फॉल है, यहाँ से आगे जवाल है, और बड़ी तेजी से। जब इंसान चढ़ता है तो वो स्लो चढ़ता है, उतरते हुए बड़ी स्पीड से उतरता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जवाल जो है ना, ये सदियां नहीं लेंगे, ये चंद सालों की गेम है, ये जवाल सदियां नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि 2027 में मुसलमान आइडेंटिटी होंगे, हो सकता है वो आर्जी तौर पे होंगे मुसलमान आइडेंटिटी, इकट्ठे होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। हो सकता है वो आर्जी तौर पे होंगे मुसलमान आइडेंटिटी, इकट्ठे होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन फिर फट जाएंगे। जैसे पानी में जो है वो छड़ी मारें तो पानी थोड़ी देर के लिए फटता है, फिर जुड़ जाता है। इसी तरह ही है। लेकिन ये भाईजान गेम ऐसी इसी तरफ जा रही है, हालात खराब हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। कश्मीर में भी सर मामला सर मैं हर जगह, सर मैं अब सिर्फ ये इस खित्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने साउथ चाइना सी की बात की थी बड़ी अरसे पहले कि साउथ चाइना सी में मुझे आग लगती हुई नजर आ रही है। तो सर साउथ चाइना सी हॉट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। साउथ चाइना सी में जो तेल बरामद हुआ है ना, जो तेल के कुएं दरियाफ्त हुए हैं साउथ चाइना सी में, वो तेल के कुएं बोन ऑफ कंटेंशन बनने जा रहे हैं, और बड़ी ताकतों के दरमियान जंग होने जा रही है। चाइना का उसके ऊपर कब्जा है, तो इतनी आसानी से वो 10 मिलियन बैरल के, पता नहीं 10 अरब बैरल के जो हैं वो जखीरे हैं, तो इतने छोटे मोटे जखीरे तो वो हैं भी नहीं। तो रसालत माब की जो हदीस है कि वो सोने का पहाड़ शाम के, तो सर वो गोल्ड माइंस निकलनी शुरू हो गई। ऐसे ही है, तो दुनिया देखेगी उसमें क्या होता है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। और इसी तरह रहनुमाई कौम की और हमारी करते रहा करें। तरबियत होती है जब आपके पास आते हैं, व्लॉग करते हैं, सीखने के, मतलब इंसान खाली आता है इधर कुछ लेके जाता है आपके पास से, फैज़ लेके जाता है। और आवाम भी इस टाइम जो आपको देख रही है, क्योंकि मैं शाह जी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप कमेंट्स पढ़ा करें। बहुत से लोग बहुत ऐसे अल्लाह जो भी आपके लिए करते हैं, जो भी जो है वो दुआएं देते हैं। मेरी टीम पढ़ती है जी, लेकिन असल में बात पता क्या है, अगर मैं वो सारा कुछ खुद पढ़ना शुरू कर दूंगा, करना शुरू कर दूंगा, तो ये रिसर्च नहीं होती। ऐसा ही है, बल्कि मेरे पास रिलेटेड लोग मेरे पास जाहिर सी बात है रिसर्च का टाइम नहीं होता। मैं आपको अगर ये मैं बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने चेक किया हुआ तो बता रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसे। ये भी मैंने देखना है, मैंने ज़ोडिक्स भी देखनी है, मैंने जो
चैनल के ऊपर मंथली प्रेडिक्शंस चढ़ती हैं, वो भी मैंने देखनी है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ सेशंस वगैरह करने होते हैं उनको भी देखना है। तो मैं तो भाईजान सीधी सी बात है, मैं तो मेरे को अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपके चैनल से हमें कोई जो है ना वो जवाब नहीं मिलता। तो बात ये है कि मेरे पास वर्कलोड ही इतना है, मेरी टीम को भी पता है वो 10 बंदे 15 बंदे बुक नहीं कर सकते। हमने 4 या 5 बंदे रेंट जो है ना वो लेने होते हैं डेली के 4 या 5 से ज्यादा जायचे मैं कर ही नहीं सकता हूँ सर। एक दफा आप किसी जायचे को देखते हैं तो दिमाग जो है ना आपका पूरा वर्क कर रहा होता है, एक एक कैलकुलेशन को देखना होता है। ये जो ज़ोडिक चार्ट है ना, इट्स लाइक एन ओशन, समुद्र की तरह होता है। तो फिर हम इसको जब चेक करते हैं तो 3 4 5 जायचों के बाद बंदे की वैसे ही बात हो जाती है। तो फिर मैं अगर कहानियां सुनानी हो तो फिर मैं 15-20 बंदे भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने काम करना है तो सर मैंने काम करना, मैंने 24 घंटे का जो दिन रात है मैं इसको 25 घंटे का या 30 घंटे का तो नहीं कर सकते। इसमें मैंने काम भी करना है, मैंने अपने दूसरे बिजनेस भी देखने हैं, मैंने फैमिली भी देखनी है, मैंने ये भी काम करना है। तो जितना कि मैं आसानी से मतलब जितना वो जो पंजाबी कहते हैं खिंच तरू के भी कर सकना वो नहीं कर रहा, उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करता यार। मैंने हराम करके तो रिज़्क खाना नहीं। ऐसे ही है शाह जी, बिल्कुल जितना मैं कर सकता हूं सीखने को मिलता है हलाल कैसे कमाते हैं और रिस्क में बरकत कैसे होती है। अल्लाह की तो आप तरबियत हमारी खुद कर रहे हो, अल्लाह दे रहा होता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है शाह जी। बरकत जो है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बरकत जो है ना अल्लाह के होने या जो है ना उससे होती है। अल्लाह करीब है तो हर चीज में बरकत है बेशक। तो ऐसे ही है, अल्लाह करम नवाजी करने वाला है, बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और क्लाइमेट्स की भी खबरें अच्छी नहीं है कुछ, मुझे तो था कि कोई कैलकुलेशन अच्छी मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला करे कि मामला हम सब के बेहतर हों, हमें अल्लाह ताला माफ़ करे। इस्तग़फ़ार हमें पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, माह रमज़ान भी है, इसके सदक़े ही अल्लाह हमें माफ़ कर दे, गुनहगार हैं हम लोग। बाकी नाजरीन, जाफरी साहब का अपना चैनल भी है, उस पर भी आप जाएँ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ मेरे चैनल की, वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से आप इनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। अपने ज़ोडिक से रिलेटेड भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है सैयद हैदर जाफरी साहब की। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।